हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सिंह आज कक्षा 11 का समाजशास्त्र का चैप्टर जो कि मैंने आपको जो बताया था, इसके बारे में इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था हमने कि ग्रामीण और नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्थाएं। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था पहले इससे प्रीवियस वीडियो में कि प्रभाव, सत्ता और कानून के बारे में, और उसके बाद आज हम लोग अध्ययन करेंगे आप संघर्ष, अपराध और हिंसा के बारे में। तो सबसे पहले हम संघर्ष के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे कि संघर्ष क्या है, संघर्ष की परिभाषा क्या है, संघर्ष का अर्थ क्या है। पहले हम संघर्ष के बारे में जानेंगे। तो संघर्ष एक चेतन एवं असहयोगी प्रक्रिया है जिसमें दोनों एक पक्ष दूसरे के हितों को जो है नुकसान पहुंचाने का जो है प्रयत्न करते हैं और बलपूर्वक एक दूसरे के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध जो है कोई भी काम जो है करते हैं। तो संघर्ष एक प्रक्रिया या परिस्थिति है जिसमें कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक से दूसरे समूह को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। उसके लिए भले ही दूसरे को चोट पहुंचानी पड़े, नष्ट करना पड़े, तो वह एक सब प्रक्रिया है जिसमें अपने विरोधी को हिंसा का प्रयोग करते हैं, भय दिखाते हैं। तो वह संघर्ष, इच्छा के विरुद्ध जो कार्य करने को जो संघर्ष कहा जाता है। तो अब इसके बाद जो है हम आएंगे संघर्ष की जो परिभाषा। इसके बाद अब कि संघर्ष की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो संघर्ष की परिभाषा में फेयर चाइल्ड नाम के समाजशास्त्री हैं जिसके के अनुसार संघर्ष एक प्रक्रिया या परिस्थिति है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति या समूह जो है एक दूसरे को जो है क्षति पहुंचाते हैं और एक दूसरे के हितों की संतुष्टि पर जो रोक लगाना चाहते हैं, भले ही इसके लिए जो है एक दूसरे को जो है चोट पहुंचानी पड़े या नष्ट करना पड़े। इसके बाद अगले समाजशास्त्री हैं ग्रीन के मतानुसार। ग्रीन जो है संघर्ष कह रहे हैं कि संघर्ष जो है दूसरे या दूसरों की इच्छा के का जो है जानबूझ करके जो विरोध करना या रोकना या उसे बलपूर्वक रोकने के प्रयास को जो है संघर्ष कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट समाजशास्त्री हैं पार्क एंड बार्गिस के अनुसार। तो पार्क एंड बार्गिस के अनुसार जो है समाज संघर्ष जो है, संघर्ष और प्रतियोगिता विरोध के दो रूप है जिसमें कि प्रतिस्पर्धा सतत एवं अव्यक्ति होती है, जबकि संघर्ष का जो है रूप जो है असत और व्यक्तित्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला समाजशास्त्री जो है संघर्ष के बारे में बताते हैं कि फीचर जो है बताते हैं कि संघर्ष जो है पारस्परिक अंतःक्रिया का जो है वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है एक दूसरे को जो है दूर रखने का जो है प्रयास करते हैं, उससे संघर्ष कहा जाता है। ग्लीन जो है समाजशास्त्री, उनके अनुसार जो है संघर्ष जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है विरोधियों की हिंसा या हिंसा के भय के द्वारा जो व्यक्त करते हैं। कोजर के अनुसार स्थित शक्ति और
समिति साधनों के मूल्य और अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को ही जो है सामाजिक संघर्ष कहा जाता है, जिसमें विरोधी दलों का उद्देश्य क्या होता है कि अपने प्रतिस्पर्धियों को जो है प्रभावित करना और उनको चोट पहुंचाना। तो इस प्रकार से हमने आपको जो है संघर्ष का अर्थ और संघर्ष की परिभाषा के बारे में आपको हमने बताया। अब इसके बाद अगला आइए कि आपको जो है इस संघर्ष का हमने बता दिया, अब क्या रह गया, अपराध। अपराध का अर्थ, अपराध के अर्थ के बारे में, अपराध के बारे में जानिए कि कानून की दृष्टि से कोई भी जो है गैर कानूनी जो है कार्य करना जो है वह अपराध की दृष्टि में वह अपराध कहा जाता है उसे, जो कानून द्वारा जो है कार्य जो है वर्जित हो। तो कानून के द्वारा जो वर्जित कार्यों को जो है करने को जो है क्या कहा जाता है, अपराध कहा जाता है, जो कि सामाजिक दृष्टि से सामाजिक नियमों या आदर्शों के विरुद्ध जो है कार्य करने को भी जो है अपराध कहा जाता है। तो इसमें हमने आपको अपराध के बारे में बता दिया कि अपराध जो है किसे कहा जाता है। अपराध वह कार्य है जो कि सामाजिक नियमों और आदर्शों के विरुद्ध कार्य करने को जो है अपराध कहा जाता है। अब आइएगा अपराध की परिभाषा। अपराध की परिभाषा, कि अपराध की परिभाषा क्या होती है। तो अपराध की परिभाषा में अनेक समाजशास्त्रियों ने जो है अपने अपने मत जो है व्यक्त किए हैं कि अपराध कैसे जो होते हैं। तो टैफ्ट समाजशास्त्री जो है टैफ्ट के अनुसार अपराध वे कार्य हैं जिनका करना जो है कानून द्वारा जो है रोका गया है और जो विधि और दंडनीय माने गए हैं। अगले समाजशास्त्री जो है इलियट और मेरिल के अनुसार जो है अपराधों की परिभाषा उस कानून विरोधी व्यवहार के रूप में जो है की जा सकती जिसको कि समूह ने ना माना हो और जिसके साथ जो है समाज ने दंड की व्यवस्था जो है की है उसे जो है अपराध कहा जाता है। सेथना के अनुसार जो है अपराध कोई कार्य या दोष है जो देश में उस समय प्रचलित कानून के अंतर्गत जो है दंडनीय है। अगले समाजशास्त्री हैं हाल्सबरी के मतानुसार जो है अपराध एक ऐसा कार्य या दोष है जो जनता के विरुद्ध असंतुष्ट है और जो कार्य के कर्ता या दोषी दंड का जो भागी बनता है उसे जो है अपराध कहा जाता है। इसके बाद अगले समाजशास्त्री हैं लैंडिस एंड लैंडिस, कह रहे हैं कि अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने जो है सामूहिक कल्याण के लिए हानिप्रद घोषित किया है और जिसे दंड देने के लिए जो है राज्य शक्ति रखता है, तो वह जो है अपराध जो है। इसके बाद अगले समाजशास्त्री हैं सदरलैंड एवं क्रैसे। तो सदरलैंड एवं क्रैसे के अनुसार जो है अपराध वह व्यवहार है जिससे अपराधी कानून को जो है भंग करता है। और इसके बाद अगले समाजशास्त्री हैं मावरर के अनुसार जो है अपराध सामाजिक आदर्शों का उल्लंघन है। तो इस प्रकार से अपराध एक कानूनी और सामाजिक संकल्पना है और कानून की दृष्टि में राज्य के नियम या कानूनों का उल्लंघन करना ही जो क्या कहा जाता है, अपराध कहा जाता है। और यह कानून द्वारा जो है निर्णय होता है कि कौन सा कार्य जो अपराध है, कौन सा कार्य अपराध नहीं है। और जबकि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो है उन कार्यों को अपराध माना जाता है जो सामाजिक नियमों, आदर्शों और आचरणों के विरुद्ध कार्य होते हैं, उनको जो है अपराध माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको जो है अपराध के बारे में बताया। अब इसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है, हिंसा। हिंसा का अर्थ, कि हिंसा का अर्थ क्या होता है। हिंसा के बारे में आप लोग देखेंगे कि हिंसा जो है अनेक व्यक्ति
एवं समूह जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हिंसा को एक साधन के रूप में जो लाते हैं। हिंसा का अर्थ क्या होता है? खून खराबे से मतलब है विध्वंस करना, विनाश करना, क्षति के कार्यों को जो हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है कि किसी प्रकार की कोई क्षति जो है कर दिया गया तो उसको क्या है? हिंसा। मारपीट करना, अत्याचार करना, छेड़छाड़, अपहरण, महिलाओं का विक्रय, चोरी, डाका, अंग भंग करना, हत्या कर देना या जला देना, धोखा देना, दंगा करना, लूट मार करना, व्यक्तिगत व सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, ये सब इत्यादि क्या है? ये सब हिंसा की श्रेणी में आते हैं। कि आंसू गैस, लाठी चार्ज देखते ही गोली मार देना, झूठी मुठभेड़ करके किसी को मार गिराना या पुलिस हिरासत में यातना देना, निर्दोषों को जो हिरासत में लेना, ये सब जो है आकस्मिक शासन परिवर्तन इत्यादि जो है ये हिंसा के ही जो है रूप होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हिंसा के बारे में आपको हमने बताया कि ये सब चीजें जहां पर भी जो होता है, ये सब कार्य अगर होता है तो उसको जो है क्या कहा जाता है? हिंसा कहा जाता है। जो कि विकास के साथ साथ हिंसा भी कम करना चाहिए। तो अब इसके बारे में हमने आपको बताया, जैसे कि अब इसकी हिंसा की परिभाषा के बारे में आइए कि हिंसा की परिभाषा क्या होती है। हिंसा की परिभाषा तो हमने आपको बताया, अब हिंसा की अभी तक हमने आपको बताया था हिंसा का अर्थ। अब हिंसा की परिभाषा देखिए कि सी राइट्स मिल्स के शब्दानुसार शक्ति का अंतिम प्रकार जो है हिंसा है। जैसा कि अगला समाजशास्त्री है हॉब्स एवं फ्रायड ने जो है हिंसा को जो है क्या माना है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित माना है। और उसके बाद जो है बांड्रा एवं बार्लच के अनुसार इसे हिंसा जो है इसे सीखा हुआ जो है व्यवहार मानते हैं। इसके बाद जो है सी राइट्स के अनुसार आपने जो है जाना एक शक्ति जो है अंतिम प्रकार का जो है हिंसा है। तो इस प्रकार से आपने जो है हिंसा के बारे में जो है देखा। तो अपराध, विवाद, संघर्ष को अपराध एवं हिंसा का कारण जो है माना जाता है। तीनों जो एक दूसरे से जो है संबंध रखते हैं, एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। कि विवाद या संघर्ष, अपराध व हिंसा जो है किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में या इसे स्थायित्व रखने में करने में जो रुकावट माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक व्यवस्था को जो है बनाए रखने के लिए संघर्ष, अपराध और हिंसा पर जो है नियंत्रण रखना जो है अनिवार्य होता है। और उसके लिए जो है जरूरी है कि किस प्रकार से कैसे जो है हिंसा होती है, किस प्रकार से कैसे जो अपराधों पर जो है नियंत्रण जो है किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज आपको जो है संघर्ष, अपराध और हिंसा के बारे में बताया कि अपराध और संघर्ष और हिंसा का जो संबंध जो है किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। इसी के साथ जो है हम आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में जो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।